हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। दिस इज मी योर विशाल सर। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, द थीव्स स्टोरी रिटन बाय एमिनेंट ऑथर रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने इस कहानी को लिखा है, द थीव स्टोरी। और जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई, ये कहानी है एक चोर की। लेकिन एक बात जरा सा पहले कुछ कर लेते हैं। आपकी जिंदगी में कई बार ऐसे मोमेंट्स, कई बार ऐसे पल आए हुए होंगे जिसमें कि आप जाने अनजाने, चाहो या ना चाहो, कुछ लोग आपके लाइफ में आ जाते हैं और वो आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लाते हैं, एक ऐसा मोड़ लाते हैं जो कि काफी बदलाव ना सिर्फ आपके खुद के जीवन में डालता है बल्कि सामने वाले की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो सेम चीज जो है वो इस कहानी में हो रहा है इन दो कैरेक्टर्स के बीच में। हमारे इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला हरि सिंह, जो कि एक्चुअली में 15 साल का लड़का है, एक चोर है, एक ठग है, लोगों की जिंदगी में आता है उनको बेवकूफ बनाने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए। और दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है ये है 25 साल का यंग एक लड़का, ऑथर, एक राइटर है ये, जो कि डिफरेंट मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए ये आर्टिकल्स लिखता है और इसके एवज में उसे जो पैसे मिलता है उससे वो अपना रोजी रोटी चलाता है। ठीक है, तो भाई ठगों की जिंदगी क्या होती है? अब सीधा सा टू द पॉइंट आते हैं। ठगों की जिंदगी क्या होती है? वो लोगों की चापलूसी करते हैं, लोगों की चापलूसी करके इधर उधर बातें घुमा करके वो उनका विश्वास जीतना चाहते हैं कि कैसे भी करके भाई विश्वास जीत लें, ताकि बार बार उनको मतलब अपने आपको क्लैरिफाई ना करना पड़े। तो वो चापलूसी में तो पहला बहुत रहते हैं। अब यहां पे ये जो हरि सिंह है, एक्चुअली में इसका नाम हरि सिंह नहीं है, क्योंकि भाई जैसा कि हर एक चोर करता है या एक ठग करता है कि वो हर बार जब तरह तरह के लोगों से मिलता है या अलग अलग लोगों से मिलता है तो हर बार वो अपना एक नाम चेंज करता है। तो ये लड़का भी अपना नाम चेंज करता है और वो इस अनिल से जब वो मिलता है तो वो अपना नाम रखता है क्या? हरि सिंह, ताकि हरि सिंह बाद में उसे चेज ना कर पाए। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं इस कहानी के जो ऑथर हैं मिस्टर रस्किन बॉन्ड, उनके बारे में। बहुत ही जाने माने राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, ठीक है। और इनके जो बुक्स हैं, इनके जो ये स्पेशली जो चिल्ड्रन बुक्स ये लिखते हैं, ये काफी इंस्पायरिंग होते हैं और इनको अवार्ड भी दिया गया है, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, टू ऑनर हिज वर्क ऑफ लिटरेचर। ओके, अब जल्दी से आते हैं मेन पॉइंट्स, कुछ चीज पकड़ लेते हैं कि देखो भैया, जैसा मैंने आपको बता दिया, रस्किन बॉन्ड ने इस कहानी को लिखा है और एक्चुअली में इस कहानी को जो सुना रहा है ना, वो खुद वो 15 साल का लड़का चोर ही है। वो कह सकते हो आप अपनी आप बीती बता रहा है कि वो कैसे अनिल से मिला, अनिल यानी कि वो जो राइटर है, ठीक है, उससे कैसे मिला और कैसे उससे मिलने के बाद में उस लड़के की यानी कि हरि सिंह की यानी कि चोर की पूरी जिंदगी बदल गई। ठीक है, तो यहां पे यही इस कहानी का इंटरेस्टिंग एक मोड़ है कि एट द एंड ऑफ द समरी आपको पता चलेगा कि किस तरह से उसकी जिंदगी बदलती भी है कि नहीं बदलती है। ठीक है, तो कहानी को जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आया और आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो सबसे पहले कहानी कहां से शुरू होता है? जहां पे अनिल जो है वो मिलता है इस चोर से, या कह लो ये चोर यानी कि हरि सिंह जो है ये मिलता है अनिल से। तो चोर एक ठग या चोर कैसे मिलता है? मैंने शुरू में ही बताया, ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये पहले सामने वाले से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, चापलूसी करते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं ताकि उस सामने वाले आदमी का भरोसा जीत सके। ठीक है, तो सेम चीज हरि सिंह भी करता है। वो एक रेसलिंग मैच में वो मिलता है अनिल से और वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। उसे नहीं पता था कि भाई जो अनिल है ही वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर, वो एक स्ट्रगलिंग राइटर था, यानी कि उसके पास में बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। इस जगह चोर यानी कि हमारा जो हरि सिंह है उससे शायद थोड़ी सी गलती हो गई आंकने में, उसको लगता है यार ये बहुत रिच होगा, लेकिन एक्चुअली में वो स्ट्रगलिंग राइटर था। कौन? अनिल। ठीक है, तो यहां पर वो क्या करता है, कोशिश करता है कि भाई किसी तरह से उसका भरोसा जीत ले। ठीक है, और वो एक तरह से भरोसा जीत भी लेता है, लेकिन क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग चीज होता है। वो बातों बातों में ना पहले भरोसा तो जीतता है, उसके बाद में वो उसे बताता है, अनिल को बताता है हरि सिंह कि भाई वो उसके लिए काम करना चाहता था। ठीक है, बट अनिल वॉज नॉट अ रिच मैन, ही कुडंट पे हिम। तो लेकिन भाई जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अनिल खुद में एक स्ट्रगलिंग राइटर था जो डिफरेंट मैगजीन्स आर्टिकल्स के लिए न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स लिखता था और उसके एवज में मंथ के एंड में उसे कुछ पैसे मिलते थे जिससे वो अपना खर्चा पानी चलाता था। तो भाई वो कैसे एक नौकर रखता या एक
किसी एक और को अपने साथ में पालता तो वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें काम के लिए नहीं रख सकता हूं, तो फिर हरि सिंह क्या सोचता है, यार मौका हाथ से जा रहा है, शिकार हाथ से जा रहा है, तो क्या करें। तो फिर वो बोलता है कि भाई मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूं और मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा, उसके बदले में मुझे थोड़ा बहुत कुछ भी दे देना, या तो खाना दे देना या रहने का जगह दे देना। ठीक है, तो जब अनिल सुनता है कि भाई अच्छा खाना बनाते हो तो अनिल जो है वो एट लास्ट एग्रीड हो जाता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें पढ़ा भी दूंगा और तुम्हें इसके बदले में कुछ जो खाना बना है वो तुम मेरा बना देना और मैं तुमको अपने साथ में रख लूंगा। ठीक है, ये इस तरह से कुछ होता है। अब आगे क्या होता है कि अनिल ने ये सोचा कि वो हरी जो चोर है उसको वो पढ़ाएगा, लिखना विखना नाम हम सिखाएगा। ठीक है, और इसी के बहाने उसकी थोड़ी सी जिंदगी भी चलेगी। ठीक है, अब यहां पे हरि सिंह का क्या होता है, हरि सिंह ग्रेटफुल फॉर गेटिंग एजुकेशन। देखो मैंने शुरू में बताया यार, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मतलब जिनको मौका नहीं मिला, मजबूरी में घर चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए वो ऑड काम जो होते हैं ना, चोरी के, ठगी के, ये सब काम मजबूरी में वो करने लग जाते हैं। लेकिन अंदर से उनके अंदर में भी इच्छा होती है आगे बढ़ने की, एजुकेटेड होने की, और ऐसा नहीं कि ये लोग जो है इनको नहीं पता कि पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां पर हरि सिंह जो है वो खुद में पढ़ना चाहता था। सो ही वॉज ग्रेटफुल दैट एटलीस्ट अनिल हैड गिवन हिम द बेसिक एजुकेशन। उसको अच्छा लगता है कि चलो यार अनिल कम से कम इतना के लिए तो तैयार हुआ कि मुझे वो बेसिक एजुकेशन दे देगा, सिखा देगा पढ़ना लिखना। ठीक है, तो वो जानता था कि एक बार वो पढ़ना लिखना सीख जाए ना तो वो उसे फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट ही कुड अचीव हैड हरि सिंह फाउंड इट क्वाइट प्लीजेंट टू वर्क विथ अनिल। तो यहां पे फिर एक बात आता है कि यार वो खाना बनाता है, ठीक है, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था खाना बनाना तो उसको आता नहीं था, हरि को, उस 15 साल के लड़के को, चोर को आता तो था नहीं। जैसा तैसा खाना बनाता, और खाना भी ऐसा कि अनिल को उस खाने को उठा करके गली के कुत्तों को खिलाना पड़ता है, फेंक देना पड़ता है कि यार उपाय नहीं हो सकता, ऐसा खाना नहीं खाया जा सकता। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं अनिल का भी, जो कि मैंने आपको बता दिया कि भाई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अनिल का एक खास बात क्या थी। पहला बात, जैसा मैंने बताया, वो एक 25 साल का नवयुवक था और मैगजीन्स के लिए वगैरह के लिए वो लिखता था, लेकिन उसका रेगुलर इनकम नहीं था। नो रेगुलर इनकम ऑफ अनिल। ठीक है, उसका कोई रेगुलर इनकम नहीं था, और उसके जीवन में क्या था जो कि एक गरीब स्ट्रगलिंग किसी व्यक्ति के साथ में होता है कि भाई द डे, वो दिन, महीना का आखिरी दिन जब उसे पैसे मिलते थे तो वो बाहर जाया करता था, सेलिब्रेट किया करता था। ठीक है, और उसके बाद में फिर से वो पूरा महीना, अगला महीना फिर से वो चिंता किया करता था कि कब उसे अगला चेक जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब एक इंटरेस्टिंग मोड होता है कि भाई हरि जो था वो आया किस लिए था। वो आया तो था इसलिए कि भाई वो अनिल के पास में चाहे जितने पैसे हो वो उसको चोरी कर सके, चुरा सके। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, एक शाम वो देखता है कि अनिल जो है वो, उसको उसके काम के पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो वो एक छोटे से बंडल के साथ में आता है। ठीक है, जो उसने एक बुक बेचा था एक पब्लिशर को, और रात में हरि सिंह देखता है कि भाई वो जो पैसा है ना, वो पैसा अनिल ने अपने तकिए के नीचे, ये देख रहे हो, अनिल ने अपने तकिए के नीचे रख दिया था। ठीक है, तो वो सोचता है यार अब तो मौका मिल गया, अब तो मौका मिल गया, ये पैसा उठाऊंगा और मैं रफू चक्कर हो जाऊंगा, स्टेशन पे मुझे ट्रेन मिल जाएगा, मैं उसको निकल करके सीधा गायब हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अब आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड। क्या इंटरेस्टिंग मोड, कि भाई आप किसी के साथ में रहते रहते ना उसके जैसे हो जाते हो, या आप उसको अपने रंग में रंग डाल लेते हो, या आप उसके रंग में रंग जाते हो। तो यहां पे ये जो चोर था ना हरि, उसने बहुत सारे लोगों को ठगा था, लेकिन उसको अनिल जैसा मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन कभी नहीं मिला था, ना ही ऐसा मिला, ना ही उसको ऐसा उसने एक्सपेक्ट किया था कि कोई ऐसा बंदा उसको मिल सकता है। तो एक कहते हैं ना कि किसी गलत आदमी को लूटना शायद आसान होता है, लेकिन एक सीधे आदमी को, या ऐसे आदमी को जो आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है, आप उसे आखिरकार कैसे ठग सकते हो या कैसे लूट सकते हो। ठीक है, तो यही चीज होता है इसके साथ में। लेकिन फिर भी चोर का क्वालिटी था भाई। तो जैसे ही अनिल सोता है, हरि सोचता है कि यार अब वो वक्त आ गया है, तो मैं जल्दी से पैसा चोरी करूंगा और
मैं ट्रेन पकड़ लूंगा, लखनऊ जाने वाला जो 10 साढ़े 10 बजे रात का जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको मैं पकड़ करके रफू चक्कर हो जाऊंगा, ऐसा वो सोचता है। तो वो धीरे से रेंगता है। He crept up to the bed and sliding his hand under the mattress। तो वो धीरे से हाथ अनिल के तकिया के नीचे हाथ घुसाता है और वो जो बंडल था ना पैसा, वो उसे निकालता है। एंड उसके बाद में क्या करता है, अनिल तो सोया हुआ है लेकिन हरी धीरे से वो घुसा करके वो पैसा निकालता है और वो सीधा वो रफू चक्कर हो जाता है और घर से बाहर आता है। सड़क पर जब वो पहुंचता है तो वो उन पैसों को वो गिनता है। दे वर 600 रुपीज इन 50s, 50-50 के 600 रुपए थे। ठीक है, वो सोचता है यार चलो कम से कम इतना तो मिला, तो वो एक रिच की जिंदगी, एक रिच अरब व्यक्ति की जिंदगी कम से कम 1 या 2 सप्ताह के लिए तो जी ही सकता है, वो ऐसा अपने मन में सोचता है। लेकिन क्या हरी सिंह यानी कि वो 15 साल का चोर, क्या वो खुश होता है? ये चोरी करके 600 रुपए तो मिल गए, बड़ा अमाउंट था उस समय के हिसाब से, 600 रुपए आज के हिसाब से नहीं, उस समय के हिसाब से तो काफी बड़ा था। तो वो क्या खुश होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हरी सिंह एक दुविधा, डायलेमा में आ जाता है कि भाई अब मैं करूं क्या? चोरी तो उसने कर लिया, अब वो पहुंच जाता है कहां? स्टेशन। और स्टेशन पे पहुंच करके वो सीधा प्लेटफॉर्म में पहुंचता है। ठीक है, लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो जस्ट मूव कर रही थी, लेकिन उसके साथ में बड़ा अजीब चीज होता है। ठीक है, वो उसके अंदर घुसना तो चाहता है लेकिन वो हिचकिचाता है, और जब ट्रेन निकल जाती है तो उसको समझ में नहीं आता है कि वो पूरा रात कहां बिताए। जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए वो आया था, जितने दिनों से वो अनिल के पीछे लग करके उसकी चापलूसी कर रहा था, उसके घर का ऑड वर्क्स, घर का खाना बनाना, 200 काम करना, वो सब करता था, सब्जी लाता था, सब कुछ करता था, और उस सब्जियों में से 1-1 2-2 रुपया वो चुराता भी था, जो कि अनिल को पता था। ठीक है, तो वो सारा कुछ करता था, अब वो हाथ में था लेकिन उसने ट्रेन नहीं पकड़ा। ठीक है, तो वो बोलता है यार अब मैं क्या करूं? तब वो सोचता है कि यार द ओनली पर्सन ही न्यू वाज अनिल whom he had dropped। वो तब उसे एहसास होता है कि यार अरे यार गलती हो गई, जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं, जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूं या जो मुझ पे ट्रस्ट करता है, वो तो सिर्फ अनिल था और उसको तो मैंने अभी भी लूटा। तो बोलता है यार अब मैं क्या करूं? वो पहुंच जाता है एक मैदान में, एक बेंच में जाके बैठता है। रात जो वो थी वो बहुत ठंड रात थी, एक सिजलिंग नाइट था। ठीक है, वो जो 600 रुपए के नोट थे ना 50-50 के, वो अभी भी उसके हाथ में थे लेकिन बारिश से भीग करके वो गीले हो गए थे। तो अब क्या होता है, अब उसे कुछ नहीं दिखता है, अब उसे समझ में आता है यार एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वापस वो लौटना चाहता है अनिल के पास विथ दैट मनी, वो उस पैसे के साथ में वो वापस आना चाहता है, और वही वो करता है कि यार इन सारे चक्करों में एक चीज तो भूल गया। He had forgotten about his education in the excitement of the theft। कि भाई चोरी चमारी के चक्कर में, चकारी के चक्कर में भाई मैंने एक चीज तो बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? मेरा पढ़ाई का क्या होगा, और जो सोचा था कि यार पढ़ करके मैं एक बड़ा आदमी बन सकता हूं, वो क्या होगा? तो वो अब समझ में आता है उसे कि यार यहां पे कुछ 100 रुपए की तो बात आ रही है, अभी 600 रुपए तो हाथ में है, लेकिन ये तो 1 या 2 सप्ताह में उड़ जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा उसको पता था। देखो एक बात बताऊं, हरी 15 साल का लड़का था, चोर भी था, लेकिन उसे इतनी अकल तो थी कि शिक्षा, एजुकेशन क्या कर सकता है किसी एक आदमी के लाइफ में। ठीक है, कैसे वो उस एजुकेशन का फायदा उठा करके एक बड़ा आदमी बन सकता है, कैसे वो अच्छे पैसे कमा सकता है और इज्जत की जिंदगी जी सकता है। तो वो भागता है और वापस अनिल के रूम में पहुंचता है बहुत ही नर्वस होकर के। ही क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, और वो क्या करता है, बिस्तर के ना जो सिर वाला तकिया वाला साइड था उस साइड वो रेंग करके पहुंचता है, और उसके हाथ में जो नोट थे वो एक हाथ में पकड़ा हुआ था उसने, और वो धीरे से फिर से वापस उसी तकिया के नीचे, अनिल के सिर के नीचे वो उसे रख देता है। अगली सुबह क्या होता है, और वो चुपचाप वो सो भी जाता है, सोने की एक्टिंग करता है। अगली सुबह अनिल उन पैसों को निकालता है। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, अब वो डर रहा है, हरी सिंह डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि भाई उस एक बीती रात में जब वो भाग रहा था उन नोट्स के साथ में, 600 रुपए के साथ में, तो वो भीग गए थे, तो वो भींगा हुआ नोट अभी भी था। अब उसे लगता है यार अनिल तो मुझे पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन बहुत एक अजीब चीज होता है, अनिल एक अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि भाई हरी सिंह अब तुमको कुछ पैसे भी मिलेंगे और रेगुलर मैं तुमको कुछ पैसे दिया करूंगा। और वो कहता है कि अब वो उसे पढ़ाएगा भी। ठीक है, कि कैसे, अभी तक उसने क्या पढ़ाया था, नाम लिखना सिखाया था, अब वो बोलता है मैं तुमको सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा, वाक्य लिखना भी सिखाऊंगा। ठीक है, और
हालांकि अनिल तो जानता था, क्योंकि भीगे नोट तकिया के नीचे कैसे आ सकते हैं, तो उसे पता था कि ये चोरी करके भागा है। उसको एक तरह से आप कह सकते हो कि अनिल को पहले से ही मालूम था कि वो 15 साल का लड़का जो उसके पास आया है, चापलूसी कर रहा है, उसका मकसद क्या है। उसका मकसद था उसे लूटना, उसको मालूम था, बट उसे भरोसा था कि भाई ये लड़का अपनी लाइफ में सुधर जाएगा। और यही चीज होता है। और ना तो वो अपने होठों से कुछ बोलता है, ना ही अपने आंखों से ऐसा जाहिर होने देता है कि भाई मुझे पता है तुमने कल रात चोरी की थी और तुम भागे थे, वो ऐसा कुछ होने नहीं देता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस कहानी का? कंक्लूजन क्या है कि देखो भाई, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड फिल्ड विद क्राइम एंड फियर, इट इज वेरी हार्ड टू ट्रस्ट एनीवन, बट समटाइम्स ऑल इट टेक्स टू चेंज अ पर्सन इज सम लव एंड केयर। देखो भाई, ये जिंदगी जो है, दुनिया जो है ना, बहुत रफ है आजकल। बोला तो सही जाता है कि भाई सब पे या किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्यार और थोड़ा सा केयर किसी के भी जिंदगी को बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए काफी होता है। तो अभी क्या है, बहुत मुश्किल है एक ऐसे लोगों को पाना जो आपको प्यार करें, ठीक है, अनकंडीशनली प्यार करें, और उसके बदले में वो कोई चीज रिटर्न भी नहीं करें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिल रहा है कि वो कुछ मांग भी नहीं रहे। देखो अनिल को क्या चाहिए था, कुछ नहीं, हाँ, लेकिन उसे यह जरूर मालूम था कि मैं अगर थोड़ा सा सपोर्ट करूंगा तो इस 15 साल के बच्चा जो चोर है, ठग है, उसकी जिंदगी पलट जाएगी, और वही चीज वो करता है। तो इस कहानी का मॉरल क्या है? द मॉरल ऑफ द लेसन इज दैट ट्रू लव कैन ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट विकेड पर्सन। कि सच्चा प्यार जो है ना, वो एक शैतान से शैतान, बदमाश से बदमाश व्यक्ति की जिंदगी में भी चेंज ला सकता है। सो दिस वॉज द स्टोरी, द थीफ स्टोरी। ये कहानी है, ये कहानी था द थीफ स्टोरी। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। और ये जो कहानी है, इसके कैरेक्टर स्केच में दो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं बारे में आपको बता चुका हूं। अनिल का कैरेक्टर स्केच है जो मैंने आपको दिया हुआ है, और दूसरा है हरि सिंह, यानी कि वो जो चोर 15 साल का लड़का है और जो कहानी सुना भी रहा है उसका, ठीक है। तो आई होप बच्चों की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं आपको सब दे दूंगा, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन मुझे झट से जल्दी से बताओ कि भाई ये कहानी लगा कैसा आपको? डिड यू एंजॉयड और नॉट? हाँ, पसंद आया कि नहीं आया, ये मुझे आपका चाहिए। अगर आप भाई पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बड़ा मेहनत लगता है इन वीडियोस को बनाने में, आपका प्यार बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे सपोर्ट के लिए। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और वेट करना नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो भी, और नेक्स्ट वीडियो भी, सब्जेक्ट वीडियो भी आपके लिए बस पहुंचने वाला है। देखो देखो देखो, देखो शायद पहुंच गया होगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।